वेलकम बैक। और आप देख रहे बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। वक्त आ गया है आपकी पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजीज पर आपको जवाब देने का। और हमारे साथ जुड़ गए हैं शरद टंडन, फाउंडर इन्वेस्ट एट ई से। शरद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे दर्शक भी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले दर्शक है अमित कुमार। नमस्कार अमित जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? भिवानी से बोल रहा हूँ मैम मैं। अच्छा, अमित जी, मेरे पास आपका पोर्टफोलियो है, शरद के पास भी आपका पोर्टफोलियो है। HDFC मिड कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड है आपके पास, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है। सभी में आप SIP कर रहे हैं सर। 4,500 हाँ, की सभी में 1 SIP कर रहा करोड़ हूँ की जी 1 CR का गोल है, 15 साल में इकट्ठा करना है। कोई और इन्फॉर्मेशन जो आपको ऐड करनी है, या मैं सीधा आपकी स्ट्रैटेजी पर जा सकती हूँ अब? मैम। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके अंदर कुछ और अलग से ऐड किए जाएं कंपनीज, या इनमें से कुछ वो किया जाए, अमाउंट बढ़ाई बताते जाए हैं इनमें। आपको कि आपके फंड्स कैसे हैं और आपको निवेश कितना बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, शरद, स्टेप अप तो करना होगा अपने इन्वेस्टमेंट्स को डेफिनेटली। एक बार फंड्स आप मुझे बता दीजिए। मुझे लगता है कि थोड़े से और बेहतर हो सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा सा ज़्यादा टिल्टेड लग रहा है इनका। तो अमित, पहले तो दो चीजें आपने एक अच्छा काम किया है, SIP स्टार्ट की है, कम एज पे की है, अमाउंट कम है, जैसे कविता ने पॉइंट आउट भी किया। दो तीन बदलाव आपकी चीज में करने पड़ेंगे जिससे आपके अपने गोल पूरे हो पाए। एक तो है, आपने, मेरे को लगता है, न्यूज़ पढ़ पढ़ के डिफेंस फंड में पैसा डाला है। आई डोंट थिंक यू नीड अ डिफेंस फंड अभी आपको। तो आपको मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप के पोर्टफोलियो बनाएंगे तो उसमें हो जाएगा आपको। अनफॉर्चुनेटली, जितना आपका अभी का निवेश है उसके हिसाब से तो आप अपने टारगेट पे पहुंच नहीं पाएंगे। तो मैंने सजेशन क्या दिया है आपको, अपने SIP में अगर आप 20 से 25% का स्टेप अप हर साल कर पाए तो एक तरीका वो है कि अपने गोल के करीब पहुंच पाएंगे। दूसरा है कि क्या आप SIP का अमाउंट बढ़ा पाएंगे। अमित, आप कुछ इसमें से दो में से एक चीज बता पाएंगे, कुछ आप कर पाएंगे कि नहीं? मैं अमाउंट अदरवाइज बढ़ा सकता सिंपल हूँ है। सर। जी, ये हाँ, अमाउंट भी बढ़ा पाएंगे। जब जब हो सकेगा आप बढ़ाइएगा अमित साहब। और आपको डिफेंस में से निकलने की सलाह दी जा रही है, और HDFC मिड कैप में आपको पैसे लगाने की सलाह दे रहे हैं। फिलहाल कठिन लग रहा है, लेकिन अपने निवेश को बढ़ाइएगा, स्टेप अप कीजिएगा। लगभग 7,500 रुपये हर महीना जो है, अगर आप करें 23 से 25% तक का स्टेप अप, तो आपको यहाँ पर फ़ायदा होगा आकलन के मुताबिक शरत ने लगाया है। ऑल द बेस्ट अमित। सौरभ अमित। का मैं सवाल लूंगी। और सौरभ, क्या आप ऑनलाइन पर हैं मेरे साथ? चलिए, इनका सवाल यूट्यूब से लेते हैं। शरद, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप 6,000, और ईडलवाइज का भी इनके पास मिड कैप है, बंधन का स्मॉल कैप है। 10% स्टेप अप ये कर सकते हैं। 33 साल की उम्र है, 25 साल का टारगेट है, 5 करोड़। चलिए, फैंटास्टिक। मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन बहुत बढ़िया है इनका। सही उम्र में शुरू भी कर रहे हैं, बुलिश टारगेट है। और मेरे ख्याल से इनके पास डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से सब कुछ है। फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप भी है। पर AMCs बदली जा सकती हैं, क्या कहेंगे? तो कविता, मेरा एक मानना है कि सौरभ जैसे इन्वेस्टर और होने चाहिए जो हाँ। अपनी शुरुआत की नौकरी से ही पैसा जोड़ना चालू कर रहे हैं। तो सौरभ, दो चीजें आपके कान में। पहले, एक तो आपको बधाई हो, आप जो अभी कर रहे हैं इससे भी अपना लक्ष्य पा लेंगे। अगर मान लें हम 12% का एनुअलाइज रिटर्न भी इनके पोर्टफोलियो से निकलता है तो इंस्टेड ऑफ 5 करोड़, ये करीब 8.5 करोड़ के आसपास होंगे 25 साल में। मेरा इसमें खाली दो ही सजेशन है, जैसे कविता, हमने पहले भी बात किया था कि सर, अब आपको समझना पड़ेगा मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स एक तरह से ओवरलैपिंग होते हैं। आप अंतर समझ लें। मल्टी कैप में क्या होता है, सेबी कहती है, एमफी कहता है कि 25-25% आपका लार्ज कैप, 25 मिड कैप, 25 स्मॉल कैप में, एंड द रेस्ट 25 कैन बी एनीवेयर। वह फ्लेक्सी कैप में भी यही लग्जरी होती है, लेकिन फंड मैनेजर की मर्जी पे होती है, उसमें कोई मिनिमम बाउंड्री नहीं है होल्डिंग की। सो मेरा सजेशन है, आपके पास ऑलरेडी अच्छा एक स्मॉल कैप है बंधन का, एक मिड कैप एडलवाइस का है। आप निपॉन के मल्टी कैप में अगर चाहें तो उसको निपॉन के प्योर लार्ज कैप में कर लें। तो इससे क्या होगा, आपका लार्ज मिड स्मॉल हो जाएगा। एंड उसके बाद आपके पास एक एडवांटेज क्या होगा कि अगर आपको लगे फ्लेक्सी कैप आपके पोर्टफोलियो में रणनीति के हिसाब से नहीं किसी टाइम सही बैठ रहा है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। इट गिव्स यू दैट लग्जरी। अदरवाइज आपका पोर्टफोलियो परफेक्ट है, ओके। इसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं ओके। करना है।
चलिए, केवल एक लार्ज कैप के लिए मेरे ख्याल से इनको जगह बनानी है जो आपने रेकमेंड कर दी है। शशिकांत जी फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। शशिकांत जी नमस्कार, गुड इवनिंग सर, कहाँ से बोल रहे हैं? शशिकांत जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग, कहाँ से बोल रहे हैं? मैम मैं रांची से बोल रहा हूँ। अच्छा, सुंदरम अग्रेसिव आपके पास है, एसबीआई मिड कैप, एसबीआई लार्ज कैप, क्वांट का मल्टी कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, ये कुछ फंड्स हैं सर जिसमें आपने पैसे लगाए हुए हैं। 8,000 की एसआईपी कर रहे हैं 5 फंड्स में, 2,000 रुपए का और निवेश आपको करना है, जो आपने सवाल हमसे पूछा है। मैं सीधा हमारे एक्सपर्ट के पास जाती हूँ और पूछती हूँ कि आपका पोर्टफोलियो कैसा है, कब तक, कितने साल तक आप इसमें निवेश करेंगे? लॉन्ग टर्म के लिए है और रिटायरमेंट तक करेंगे इसमें। मतलब 20 साल समझूं? हाँ 20 साल और। कितना इकट्ठा कीजिएगा इस पोर्टफोलियो से? अब कितना हो पाएगा तो पता नहीं। चलिए, रिटायरमेंट का है, रिटायरमेंट की प्लानिंग में बहुत सारे पहलू होते हैं शशिकांत जी, वो मेरे ख्याल से बहुत समय हो हमारे पास तभी आपको बता भी पाएंगे। लेकिन चलिए, कुछ बुनियादी बातें हैं, जैसे अभी का आपका खर्च है, 20 साल के बाद अगर आप पूरी तरह से इस पोर्टफोलियो पे आश्रित रहना चाहते हैं तो आपको उतना जो है एक टारगेट अपना आंकना होगा, वो फैक्टरिंग करना होगा कॉर्पस के लिहाज से। फिलहाल एक हम काम करते हैं और शरद, आप वेल्थ क्रिएशन का ही गोल ले लीजिए, इन्हें बता दीजिए अप्रॉक्सीमेटली इस निवेश से अगले 20 साल तक अगर यही अमाउंट करते हैं तो कितना इकट्ठा कर पाएंगे? तो कविता, मैंने इनके पोर्टफोलियो में 2-3 चीजें बदलाव करने के लिए देखा था। एक तो अगर लॉन्ग टर्म ले रहे हैं तो इनको सुंदरम एग्रेसिव हाइब्रिड में रहने की जरूरत नहीं है, और अगर 20 साल का होराइजन हम मान लें तो इनका पोर्टफोलियो थोड़ा मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ बायस होना चाहिए। हमारा सजेशन है कि एसबीआई मिड कैप टाइप के फंड देखें, एडिलवाइज मिड कैप देखें, निपॉन स्मॉल कैप देखें, वहाँ पे पोर्टफोलियो थोड़ा बढ़ाएं। करीब 8 में से 6,000 रुपये वहाँ पे कर लें, 2,000 रुपये इनको और करना है तो 8 + 2 10 होता है। 4 जो बचे हैं उसमें एक फ्लेक्सी कैप ले लें। शशिकांत जी का क्योंकि मेरे को रिस्क फैक्टर और नहीं मालूम, इसलिए थोड़ा डिफेंसिव जा रहा हूँ, और उनको एक 2,000 से अपना मल्टी एसेट फंड में करना चाहिए, जिससे उनका थोड़ा एक्सपोजर गोल्ड की तरफ भी हो जाएगा। जैसे बजाज का कर सकते हैं मल्टी एसेट, प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप या एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। एंड अगर ये करेंगे, और अगर एक और चीज इन्होंने क्वेश्चन पूछा था हम लोगों से, जो 500 रुपये जो बताए थे स्टेप अप के लिए, मैं मान रहा हूँ खाली एक ही इनका 500 बढ़ाने का है औचित्य, तो अगर वो है तो मिड कैप फंड में स्टेप अप करें, बाकी फंड ऐसे ही चलाएं नॉर्मल। एंड अगर ये करेंगे तो ही विल बी क्लोजर टू 1 करोड़ इन 20 ईयर्स। चलिए, 1 करोड़ 20 साल में जमा कर पाएंगे आप, और बहुत ज़रूरी है कि आप ये अब सोचें कि 1 करोड़ आपके रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी के लिए काफ़ी हैं या नहीं, उसके मुताबिक अपना निवेश भी बढ़ाइएगा। मेरे पास समय समाप्त हुआ, लेकिन शरद आपने आज शिरकत की, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम दर्शकों से भी हम इजाज़त लेते हैं। जाते जाते मैं छोड़ जा रही हूँ आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ, और यूट्यूब पर भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। नमस्कार।